ये कहानी है फ्रैंक नाम के शख्स की, जो एक ट्रांसपोर्टर है, यानी उसका काम एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट करना है। वो अपने इस काम को बड़ी आसानी से सरअंजाम देता है, क्योंकि वो पहले मिलिट्री में ट्रेनिंग कर चुका था। फ्रैंक के 3 ऐसे रूल जिन्हें वो हमेशा फॉलो करता था। पहला असूल, वो कभी अपनी डील नहीं बदलता, यानी अगर फ्रैंक को 2 आदमियों का बताया जाए तो बस 2 ही होने चाहिए, 3 नहीं। दूसरा असूल, वो किसी से नाम नहीं पूछता और न किसी को बताता है। तीसरा असूल, वो कभी पार्सल नहीं खोलता। कहानी की शुरुआत में फ्रैंक को दिखाया जाता है जो गाड़ी में किसी का इंतजार कर रहा है। फ्रैंक वहाँ से निकलकर एक बैंक के सामने जाता है। बैंक से 4 डाकू निकलते हैं और फ्रैंक की गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन डाकुओं ने अभी अभी उस बैंक को लूटा था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना चाहते थे। मगर फ्रैंक कहता है, मेरे साथ 3 आदमियों की डील थी और तुम 4 लोग हो। चोरों का सरदार फ्रैंक पर बंदूक तान लेता है और कहता है, अब चलो। फ्रैंक कहता है वो अपना असूल कभी नहीं तोड़ सकता, वो 3 ही आदमियों को लेके जा सकता है। इसीलिए चोरों का लीडर अपने एक आदमी को मार देता है और गाड़ी से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद फ्रैंक गाड़ी चलाने लगता है। चारों तरफ से पुलिस घेर चुकी थी, मगर फ्रैंक बड़ी आसानी से उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है, जिससे मालूम होता है फ्रैंक कोई आम आदमी नहीं है। फ्रैंक उन 3 लोगों को वहां तक पहुंचा देता है जहां तक की डील हुई थी। चोर फ्रैंक से बहुत मुतासिर होते हैं। वो फ्रैंक को पैसे देते हैं, जिसके बाद फ्रैंक अपने घर पहुंचता है। गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील करता है। फ्रैंक को मिलने पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है, जिसका नाम तारकोनी है। तारकोनी फ्रैंक से कहता है, हमें एक ऐसी रॉबरी के बारे में पता चला है जो एक बैंक लूट कर ब्लैक BMW में भागे हैं और उनके साथ एक ड्राइवर था। हमें उसे ड्राइवर की जानकारी चाहिए। तारकोनी को फ्रैंक पर ही शक था, मगर वहाँ से कोई सबूत नहीं मिलता। तारकोनी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक को एक कॉल आती है, जिसमें फ्रैंक को कोई नया मिशन बताया जाता है। फ्रैंक उस आदमी से मिलने जाता है। वो फ्रैंक को बताता है कि एक बैग है जिसका वजन 50 किलो है। फ्रैंक सारी तफसीलात एक सफ़े पर लिख लेता है और अगले दिन बताए गए एड्रेस पर पहुँच जाता है, जहाँ 2 लोग आते हैं और डिग्गी में पार्सल रखकर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद फ्रैंक को डिग्गी से आवाज आती है। पहली दफा वो अपना असूल तोड़ता है। वो बैग खोल देता है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की थी। ये देखकर फ्रैंक दोबारा बैग को बंद कर देता है और आगे बढ़ने लगता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां से वो पार्सल देना था। वहां हमें डेरन नामी आदमी को दिखाया जाता है, जिसे फ्रैंक ने पार्सल देना था। डेरन के आदमी पार्सल को गाड़ी से निकाल लेते हैं। डेरन पूछता है, क्या तुमने ये पार्सल रास्ते में खोला था? फ्रैंक कहता है, नहीं। डेरन फ्रैंक को उसके पैसे देता है और एक और पार्सल देता है। फ्रैंक पार्सल लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे भूख लगती है। वो खाने के लिए एक होटल में जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाना खाकर बाहर निकलता है, अचानक उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और उसकी गाड़ी तबाह हो जाती है। फ्रैंक समझ जाता है ये डेरन का ही प्लान है। वो सीधा डेरन के घर पहुंचता है, जहां डेरन के बहुत सारे गुंडे थे। एक एक करके फ्रैंक उन सबको ढेर कर देता है। उसी की गाड़ी और उस लड़की को लेकर वहां से निकल जाता है। डेरन अपने आदमियों से पूछता है कि ये सब किसने किया, तो वो कहते हैं ये सब इसी ट्रांसपोर्टर ने ही किया है। ये सुनकर डेरन को गुस्सा आ जाता है कि फ्रैंक अभी तक जिंदा है। दूसरी तरफ हम लाई को देखते हैं, जो फ्रैंक के घर बहुत खुश थी, मगर फ्रैंक को हमेशा तन्हाई पसंद थी। इसी दौरान तारकुई दोबारा फ्रैंक के पास आ जाता है। तारकुई फ्रैंक को उसी गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाता है जो फ्रैंक की थी। फ्रैंक कहता है, तुम्हें ये कहां से मिली और मेरी गाड़ी कहां पर है? तारकुई कहता है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हें पता होना चाहिए। मगर फ्रैंक कहता है, मेरी गाड़ी तो चोरी हो गई है। कोई बताता है तुम्हारी गाड़ी किसी ने बुरे तरीके से जला दी है। तारकुई को कोई सबूत नहीं मिलता और फिर फ्रैंक के घर से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद फ्रैंक के घर पर बुरे तरीके से हमला हो जाता है। चारों तरफ से उसके घर को घेर लिया जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। फ्रैंक और लाई घर के बेसमेंट में छुप जाते हैं। उनके घर पर एक बड़ा मिसाइल छोड़ा जाता है, जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। मगर फ्रैंक और लाई पानी के रास्ते से दूसरे घर पहुंच जाते हैं और वो दोनों जिंदा बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रैंक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां तारकुई फ्रैंक से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है? तो फ्रैंक कहता है, मैं रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हूँ, इसीलिए मेरे दुश्मन तो होंगे, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं। तारकुई जब रूम से बाहर निकलता है तो लाई उसकी कंप्यूटर से मुजरिम का पता लगा लेती है और उसकी मुकम्मल जानकारी हासिल कर लेती है। वहाँ से जाने के बाद फ्रैंक लाई को कहता है कि वो अब उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि इसी की वजह से जिंदगी में मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। लाई फ्रैंक को बताती है कि 400 लोगों की जान खतरे में है, जिनमें मेरी बहन और मेरे वालिद भी हैं। डैरन एक कंटेनर में इन सब को डालकर बेचना चाहता है। वो दोनों सीधा डैरन के ऑफिस में जाते हैं। फ्रैंक डैरन से गन पॉइंट पर पूछता है कि वो कंटेनर कहाँ है। डैरन लाई से कहता है, तुम्हारे पिता किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। तभी वहाँ लाई के पिता आ जाते हैं। लाई उन पर बंदूक तान लेती है और कहती है, तुम जैसे जालिम शख्स को मैं अपना पिता नहीं मानती। लाई के पिता का नाम है मिस्टर जो भी डैरन के गैंग का हिस्सा थे। एक आदमी फ्रैंक को मारने लगता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पुलिस अफसर तारकुई भी पहुँच जाता है। डैरन कहता है, इस आदमी ने हमारी लड़की को अगवा किया है, इसीलिए इसे सजा देनी चाहिए। तारकुई फ्रैंक को पकड़कर जेल में डाल देता है। फ्रैंक जब होश में आता है तो तारकुई उसके पास जाता है और कहता है, मुझे पता है तुमने इस लड़की को अगवा नहीं किया और वो सब झूठ बोल रहे थे। मैं तुम्हारे मुंह से सारा सच सुनना चाहता हूँ। फ्रैंक उसे अपनी सारी हकीकत बता देता है और कहता है अब वो इस बुरे काम को छोड़ना चाहता है और इन 400 बेगुनाह
बेगुनाह लोगों की मदद करना चाहता है। तारकोई कहता है, क्या तुम उन्हें बचा सकते हो? फ्रैंक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तारकोई कहता है, तुम्हें इस काम के लिए कितना वक्त चाहिए? फ्रैंक कहता है, सिर्फ 12 घंटे। वो दोनों एक प्लान के मुताबिक वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा बीच पर जाते हैं। वहाँ से फ्रैंक अकेला ही एक कश्ती के जरिए निकल जाता है। फ्रैंक जब उस कंटेनर तक पहुँचता है तो डैरेन के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक उन सब आदमियों को एक एक करके खत्म कर देता है। दूसरी तरफ डैरेन भी कंटेनर लेकर वहाँ से निकल जाता है। डैरेन के बाकी सारे आदमी वहाँ आकर फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक भी उनका मुंह तोड़ जवाब देता है, मगर वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए फ्रैंक अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। फ्रैंक एक पुरानी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, मगर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। फ्रैंक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि कंटेनर्स उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। फ्रैंक की नजर एक प्लेन पर पड़ती है। वो भागता हुआ उस प्लेन की जानिब जाता है। प्लेन की पायलट को गन दिखाकर उसकी मदद करने को कहता है, तो पायलट उसे उन कंटेनर्स तक ले जाता है। वो पैराशूट के जरिए उन कंटेनर्स पर उतरता है और ड्राइवर को मारकर खुद ड्राइव करना शुरू कर देता है। डैरेन और उसके आदमी फ्रैंक पर हमला करते हैं। डैरेन कैबिन में घुसकर फ्रैंक को खूब मारता है और कैबिन से बाहर फेंक देता है, मगर फ्रैंक ट्रक को नीचे से पकड़ लेता है और अपने ताकत और दिमाग के इस्तेमाल करके दोबारा कैबिन तक पहुंच जाता है और डैरेन को मारकर ट्रक से बाहर फेंक देता है और गाड़ी एक साइड पर लगाकर रोक देता है। लाइक के पिता फ्रैंक पर बंदूक तान लेते हैं और कहते हैं, मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर अपनी बेटी को। वो जैसे ही फ्रैंक को मारने वाले थे तो उसकी बेटी उसे ही मार देती है। तभी वहाँ तारकोई भी पहुंच जाते हैं। फ्रैंक अब ये समझ चुका था, कभी कभी उसूल तोड़ने से कई जिंदगियां बच सकती हैं। उसूलों से ज्यादा ताकत इंसानियत में होती है। उसूल इंसान के लिए होते हैं, इंसान उसूलों के लिए नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है, असल हीरो वो है जो ताकत के साथ दिल भी रखता हो।